अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सूरत मुज़म्मिल का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा, और मैं इसमें आपको इसलिए तकरीबन इस वीडियो में हम सब चीज़ें कवर करेंगे कि आप सूरत मुज़म्मिल को किस किस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूरत मुज़म्मिल को आप अपना रिस्क वसी करने के लिए किस तरह पढ़ सकते हैं, हर मसले के हल के लिए किस तरह पढ़ सकते हैं, रिस्क में बरकत के लिए आप इसको किस तरह पढ़ सकते हैं, हादसात और ख़तरात दूर करने के लिए आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, हाकिम को मेहरबान करने के लिए आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, इसका मुजर्रब अमल कौन सा है, वुसअत रिस्क और कशाइश के लिए आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। और ठीक हो गया। और अगर आप किसी मसले का शिकार हैं तो इसको शिफा याबी के लिए कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप के बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, ठीक है, या आपको डर है, आपकी डिलीवरी होने वाली आपको डर है, ठीक है, और मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए, ठीक है, इसमें हर मसले को जो है हम इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सूरत मुज़म्मिल के बारे में। सूरत मुज़म्मिल जो है वो कुरान पाक की 73वीं सूरत है। इस सूरत मुबारक में 20 आयात हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो कोई इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह इसकी उस मुसीबत को दूर करेगा, ठीक है, हर मुश्किल को आसान करेगा। और इसके अलावा अगर कोई हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना चाहता है तो वो सूरत मुज़म्मिल को हमेशा जो है वो उसका जो विर्द है वो जारी रखे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किल कोई भी मुश्किल है और वो आसान हो जाए तो सूरत मुज़म्मिल जिस भी मुश्किल के लिए पढ़ी जाएगी वो आसान होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्क वसी करने के लिए। जो कोई सूरत मुज़म्मिल को 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा उसके रिस्क में अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो इजाफ़ा होगा। अगर आपको कोई मसला हल नहीं हो रहा तो आप इसको 40 रोज़ तक 40 दफ़ा पढ़ें, लेकिन इस दौरान आपने किससे बात नहीं करनी और वक्त एक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके रिस्क में बरकत नहीं है, ये रिवायात हैं और ये बहुत मुजर्रब अमल है कि 1 साल तक आपने बाद नमाज़ फजर रोज़ाना 11 मरतबा पढ़े तो रिस्क में बरकत होगी और कभी भी आप गरीब और मोहताज नहीं होंगे। अगर आपको कोई ख़तरा है या आप किसी हादसे से डरते हैं तो जो कोई सूरत मुज़म्मिल को रोज़ाना पढ़ेगा अल्लाह ताला जो है उसकी दीनी और दुनियावी मुश्किलात जो है वो दूर कर देंगे। हाँ, ओके जी, अगर आपका बॉस आपसे नाराज़ रहता है या अगर आप घर में हैं और जो भी घर का सरबराह है वो आपको पसंद नहीं करता तो अगर आप सूरत मुज़म्मिल पढ़ के अगर आप उसके सामने जाएंगे तो वो आपसे तमीज़ से बोलेगा। ठीक है, यानी कि हाकिम मेहरबान होगा। ओके, ये एक इंतहाई मुजर्रब अमल है। ठीक है, ये है कि हर रोज़ बाद नमाज़ इशा 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल बाकायदगी से पढ़ना। ठीक है, आप 11 मरतबा बाद नमाज इशा पढ़ सकते हैं इसको, और जो भी आपकी दीनी या दुनियावी हाजित है उसके लिए। ठीक है, अब आप वुसअत रिस्क के लिए और कशाइश के लिए एक चिल्ला मतलब 40 रोज़। ठीक है, एक वक्त आपने रख लेना है, उसमें आपने पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 111 मरतबा या मुगनी, फिर सूरत मुज़म्मिल 11 दफ़ा और फिर आखिर में दुरूद शरीफ 11 मरतबा। ठीक है, ये वुसअत रिस्क और कशाइश के लिए। ओके जी, ये एक और अमल है सूरत मुज़म्मिल का ही है वुसअत रिस्क के लिए, और जो कोई ये अमल करेगा वो महरूम नहीं रहेगा। हज़रत शाह वली अल्लाह महदस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अमल में सूरत मुज़म्मिल को 40 मरतबा पढ़ने का भी कहा है, लेकिन अगर आप 40 मरतबा नहीं कर सकते तो फिर आप 11 दफ़ा जो है वो करें। और ये अमल जो है वो ईशा की सुन्नत और वितर के जो है वो दरमियान करें, यानी कि आपने ईशा की सुन्नत और वितर के दरमियान अगर हो सके तो सूरत मुज़म्मिल जो है वो 40 दफ़ा पढ़ें, और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आप इसको 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। ओके जी, बात जो है उलमा कराम वो सूरत मुज़म्मिल का जो अमल है वो इस तरह भी बताते हैं कि इशा के बाद आप नमाज हाजित की जो है या इशा के जो आखिरी 2 नफल होते हैं, ठीक है, उसमें भी आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि 2 रकातों में आप 41 मरतबा जो है वो सूरत मुज़म्मिल पढ़ें। ठीक है, रकात अव्वल में आपने बाद अज़ फातिहा पढ़नी है 21 बार, और रकात 2 में आपने बाद अज़ फातिहा 20 बार, ये टोटल 41 दफ़ा हो गई। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है कि फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान, ठीक है, और बाकी तमाम नमाज़ों के बाद, ठीक है, फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 1 बार और बाकी तमाम नमाज़ों के बाद 2-2 बार। ठीक है, इस तरह 11 बार जो है ये पूरे दिन में हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपने फजर की नमाज़ पढ़ी, सुन्नत पढ़ ली, अब आप एक बार बैठ के सूरत मुज़म्मिल पढ़ लें,
अब आप 2 फ़र्ज़ पढ़ें, फिर आप सलाम फेर के उसको 2 दफ़ा पढ़ लें, फिर आप ज़ोहर के बाद 2 दफ़ा पढ़ लें, फिर आप असर के बाद 2 दफ़ा पढ़ लें, फिर आप मगरिब के बाद 2 दफ़ा पढ़ लें, फिर आप इशा के बाद 2 दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी टोटल पूरे दिन में 11 दफ़ा। ठीक है, ये भी जो है ये वुसअत रिज़्क़ के लिए जो है एक अमल है। अगर जब कोई बीमार है और उसको शिफा नहीं हो रही है तो 11 मरतबा बावज़ू सूरत मुज़म्मिल पढ़ के उस पर दम करते रहे, इंशाल्लाह बीमार को शिफा होगी। अगर कोई औरत है जिसके बच्चे मर जाते हैं तो वो 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ के छालिया जो होता है साबुत सुपारी से कहते हैं उस पर दम करें और इसमें सुराख करके बच्चे के गले में डाल दें, इंशाल्लाह बच्चा उम्र दराज होगा। और कि अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपका बच्चा पैदा होने वाला है तो आप जो है उस औरत को 11 मरतबा शक्कर पर पढ़ के दम खिलाएं, या वो औरत ख़ुद भी शक्कर पर पढ़ कर खा सकती है। अगर अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो सूरत मुज़म्मिल जो है वो 21 दफ़ा दम पढ़ के किसी चीज़ पर दम करके खिलाते हैं, और आम तौर पे ऐसी कोई मीठी चीज़ ही होती है। ठीक है, मीठी चीज़ पर ही दम कीजिएगा और देखिएगा कि वो चीज़ ज़ाया ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, उन दोनों को खिला दें, या बीवी भी पढ़ सकती है हस्बैंड के लिए, हस्बैंड पढ़ सकता है बीवी के लिए, लेकिन वो चीज़ खानी दोनों ने है। ठीक हो गया। अगर आपके पास मुश्किलात हैं और वो हल नहीं हो रही हैं, तो इस ये है कि सूरत मुज़म्मिल पढ़ने का तरीका ये भी है कि आप फजर के बाद 6 बार, ज़ोहर के बाद 7 बार, असर के बाद 8 बार, नमाज़ मगरिब के बाद 9 बार और बाद नमाज़ इशा 11 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान होगी। अगर आप किसी मुसीबत में हैं और उससे अमन चाहते हैं तो आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ें और दरमियान में 41 बार सूरत मुज़म्मिल रोज़ाना पढ़ें। जब भी आप कोई वजीफ़ा करें उसका वक्त 1 रखिएगा। ठीक है, ओके जी। कशाइश रिज़्क़ के लिए एक बुज़ुर्ग ने यह भी लिखा है कि 41 दिन तक 41 बार, जब 41 दिन पूरे हो जाए और आपने 41 दिन तक पढ़ लिया, फिर उसके बाद 41 दिन तक 21 बार। ठीक है, और फिर ज़िंदगी भर के लिए 11 मरतबा जो है वो मामूल बना लें। ठीक है, और इसका जो आगाज़ है वो 9 चंदी जुमेरात से करना है, यानी कि चाँद की पहली जुमेरात है उससे। ठीक है, पहले आपने 41 दिन जो है वो 41 दिन तक पढ़नी है। जब वो 41 दिन पूरे हो जाएंगे आपके, तो फिर जो अगले 41 दिन होंगे उसमें आपने 21 बार पढ़नी है। उसके बाद आपने डेली सूरत मुज़म्मिल 11 बार पढ़ना नहीं छोड़नी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे ही मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।